तो सावधान रहने की सलाह। लेकिन जैसा हम देखते हैं कि जब इस तरह का युद्ध का माहौल होता है, अमूमन कच्चा तेल, सोना, हमने देखा कि बड़ी तेजी भी यहाँ पर आई, लेकिन कल के दिन वहाँ पर थोड़ी नरमी के संकेत मिले। क्रूड भी देखेंगे, सोना भी देखेंगे, तो थोड़ी नरमी आई थी वहाँ पर। इसे कैसे देखें? देखिए, हमारे लिए तो कच्चा तेल यही सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं तो बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ पूजा कि युद्ध के समय आपको और कुछ समझ में आएगा नहीं। कच्चा तेल, कौन अगली गोली चलाने वाला, कौन अगला बम डालने वाला, मिसाइल फेंकने वाला है, आपको क्या पता। तो बेहतर क्या है, बेहतर हमारे लिए कि कच्चे तेल पर नजर रखें। और कच्चा तेल $75 के नीचे टिका हुआ है, थोड़ा नीचे आया था, नीचे से थोड़ा अभी वापस ऊपर आया है ट्रम्प के स्टेटमेंट के बाद में। लेकिन ओवरऑल कच्चे तेल की चाल और गोल्ड की चाल दोनों इंपॉर्टेंट। गोल्ड भी थोड़ा नीचे आया, कच्चा तेल भी नीचे आया, ये एक अच्छा संकेत है बाजार के लिए। और आगे भी हम डायरेक्शन कच्चे तेल से लेंगे, तो हम कोई बड़ा अंदाज लगाने की कोशिश ही नहीं करेंगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हमें कच्चा तेल बताएगा, बात खत्म। बिल्कुल ठीक है, तो कच्चे तेल पर रहेगी नजर। सर, अब इस बीच एफआईआईज और डीआईज के आंकड़े यहाँ पर किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? कल भी हमने देखा था कि कुछ बिकवाली तो हुई थी कैश में एफआईआईज की तरफ से। कैसे पढ़ना चाहिए इस संकेत? देखो, 2539 करोड़, राउंड फिगर 2500 करोड़ मान लो, 2500 करोड़ की बिकवाली है एफआईआईज की तरफ से। सामने इंडेक्स फ्यूचर 420 करोड़ के खरीदे, स्टॉक फ्यूचर 3530 करोड़ के खरीदे। तो नेट नेट आप मिलाकर देखेंगे तो एफआईआईज की खरीदारी है बिकवाली नहीं। कितनी? 1400 करोड़। गुड, नॉट बैड। 1400 करोड़ का खरीदा है भाई, खुश हो। हाँ, स्टॉक फ्यूचर खरीदे, कैश खरीदे, जो खरीदे खरीदे बस, ठीक है ना, हो गया। अब आइए घरेलू फंड। वाह क्या बात, लगातार 20वां ट्रेडिंग सेशन है पूजा जी जब एफआईआई घरेलू फंड की खरीदारी हुई है, और वो भी बड़ी है, 5781 करोड़, बड़ा है, नॉट स्मॉल। क्यों? क्योंकि एक ही ब्लॉक डील थी वो एशियन पेंट्स की, वो भी 1875 करोड़ की। चलो वो हटा भी दो, वो हटानी पड़ेगी, हटा दो क्या, क्योंकि पूरा का पूरा गजब हो रहा है। पहले वो 7000 करोड़ का एशियन पेंट्स बेचा किसने? रिलायंस ने। वो पूरा का पूरा एक ही साथ एसबीआई म्यूचुअल फंड। कल 1875 किसने लिया? आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। एकदम घरेलू फंड की मतलब ताकत देखो घरेलू फंड की। और मुझे इस बात की खुशी है जी कि जो स्टॉक हमारा साल के पहले दिन स्टॉक ऑफ द ईयर के तौर पे हमने एशियन पेंट्स लिया, अब देखो मीडिया में आके बड़े बड़े फंड भी खरीद रहे हैं, उस प्राइस से ऊपर में खरीदे जिसमें हमने रिकमेंड किया। तो कम से कम अच्छा लगता है। और कब खरीद रहे हैं, एक और चीज़ समझिए, कब खरीद रहे हैं? जब कच्चा तेल 75 है, न कि 65, राइट। और हमने रिकमेंड किया था तो कच्चा तेल 75-80 की 80 प्लस ट्रेड करता था। तब हमारा कॉल ये था कि 60 तो आना ही है, और आया भी, राइट। सो आई एम फीलिंग बेटर। एशियन पेंट्स अच्छे बड़े बड़े फंड ले रहे हैं। लेकिन कुल मिला के ये कि एफआईआईज की और घरेलू फंड के आंकड़े इस हिसाब से बाजार को सपोर्ट देने वाले अच्छे नंबर से, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़े तो अच्छे ही हैं, लेकिन सर कल जिस तरीके की तेजी हमने देखी, रिकवरी देखी थी निचले स्तरों से, क्या अब इन लेवल पर थोड़ी मुनाफा वसूली भी कर लेनी चाहिए? हाँ, ये बढ़िया सवाल आपने पूछा। अगर आपका सवाल थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाए, इन लेवल के बजाय किन लेवल पर तो जवाब देने में मजा आएगा। तो मैं थोड़ा सा ट्वीक कर देता हूँ, किन लेवल पर, है ना। तो किन लेवल पर? 11 जून, याद करो वो दिन जिस दिन निफ्टी ने इस पूरे रनअप का हाई बनाया था। वो हाई क्या था पूजा? 25,222 ये ऊपर करें था। और उस दिन बंद हुए थे हम 25,141 में। सो राउंड फिगर में मैंने 25,150, 25,225 की रेंज लिखी है। इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, एक काम करो, 25,150 को 25,100 कर दो। ये 3 दिन तक हम 25,100 के आसपास बन रहे। सो 11 जून के हाई के आसपास जो 25,125, 225 के हुआ, क्या फास्ट है टीम, देखिए एक सेकंड में। ओके, तो 25,125, 225 की रेंज में आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। इस रेंज में तो इन लेवल्स के बजाय किन लेवल्स करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट टू कि हम 25,000 को पार करके निकल जाए, टिक जाए। एक बार 25,000 को पार करके निकले, ठीक है, तो 25,100, 25,225 ये वो रेंज है जिसमें करनी है आपको मुनाफा वसूली। क्लियर है? निफ्टी नंबर 1 बैंक निफ्टी, इसने हाई बनाया था 9 जून को, लाइफ हाई है। निफ्टी का तो इस रनअप का हाई है, लाइफ हाई से अभी हम बहुत दूर 1000 पॉइंट। लेकिन बैंक निफ्टी ने जो 9 जून को हाई बनाया था वो लाइफ हाई था। लाइफ हाई क्लोजिंग थी इसकी 56,841, ठीक है, सॉरी 840 मान लो। और हायर रेंज था 57,049 का। सो ऐसे में बैंक निफ्टी के लिए 9 जून की जो हाई रेंज के आसपास की लेवल है, क्लोजिंग और इंट्राडे मिला के 56,850, 57,000, ये 150 पॉइंट की रेंज है। इसमें प्रॉफिट बुकिंग करें, ये रेंज बेस्ट है। ये रेंज आए तो प्रॉफिट बुक कर लेना, किसी के इन्विटेशन का इंतजार मत करना, आके अनिल जी बताएंगे, अपने हिसाब से कर लेना। और
जब लाइफ हाई पार करेगा 57,100 पार करेगा तब हम फुल फ्लेज बड़ी तेजी में आ जाएंगे। 25,250, 25,300 पार करेगा निफ्टी तो हम फुल फ्लेज बड़ी तेजी में और आ जाएंगे। तब तक इस रेंज में पक्का प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। एक बार तो कर लीजिए अगर आप ट्रेडर हैं तो। इन्वेस्टर के लिए तो हमने न गिरने में हम हड़बड़ी करते हैं बेचने की, न बढ़ने में हड़बड़ी करते हैं, आराम से पकड़ के रखने में पैसे बनते हैं। ठीक है, तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये दो रेंज आपको बता दी है। यहाँ पर आए बाजार तो आप कर लीजिए प्रॉफिट बुकिंग।